नमस्कार मित्रों। तो अब भारत पाकिस्तान के बीच समझिए कि युद्ध शुरू हो चुका है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को टारगेट करके अटैक किया था। लेकिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारत के बहुत सारे जगहों को मिसाइल अटैक से बर्बाद करने का प्रयास किया, जिसमें राजस्थान, कश्मीर और पंजाब के बहुत सारे जगहों पर मिसाइल से टारगेट किया। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने, जैसे कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, यह सब सुरक्षा प्रणालियों ने पाकिस्तान के सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। लेकिन यह जो पाकिस्तान का मिसाइल अटैक है, तो अब पाकिस्तान को और सारे अटैक झेलने पड़ेंगे, क्योंकि भारत ने तो शुरू में केवल पाकिस्तानी ठिकानों को ही टारगेट करके अटैक किया, लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान ने पूंछ और राजौरी में सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सीमा चौकी पर तो आक्रमण किए ही साथ जो जन सामान्य, जहां पर नागरिक रहते हैं, वहां भी निशाना बना करके अटैक किया। तो उसके जवाब में भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस सब के बाद भी पाकिस्तान ने भारत पर 15 से 20 मिसाइल दागे और उसके बाद सैकड़ों ड्रोन से अटैक किया। तो फिर भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, फिर जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, यह सब मिलकर के इसके उपयोग से भारत ने पाकिस्तान के सभी अटैक को निरस्त कर दिया। पाकिस्तान के सारे मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। तो अब कहा जा सकता है कि यह जो आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए जो भारत ने स्ट्राइक किया था, पाकिस्तान उसका जवाब देना शुरू किया। तो भारत ने भी जवाब देना शुरू किया है और यह रुक नहीं रहा है। तो अब कह सकते हैं कि यह युद्ध का रूप ले चुका है। हालांकि पाकिस्तान में पाकिस्तान की जनता ने पाकिस्तानी आर्मी के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। वैसे भी कहा जाता है कि भारत की पाकिस्तान कटोरा छाप है, सारी दुनिया से भीख मांग करके लाता है। तो वह अपने एयरपोर्ट का संचालन करता है, वायुयान का संचालन करता है, सेना का संचालन करता है। पाकिस्तान ही है जिसका अंतिम प्लेन भी जिस देश से वह उधार लाया था, वह देश उससे छीन करके ले गया। ऐसा भिखारी देश है पाकिस्तान। और अब वह चला है भारत से युद्ध करने। तो पाकिस्तान की जनता ने पाकिस्तान के सरकार का पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया है। अब पाकिस्तानी सेना अपने ही देश में घिर चुका है, तो वह भारत से क्या ही युद्ध करेगा। अगर करेगा भी तो वैसे तो पाकिस्तान का यह नियम है, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर के आज तक भारत के हाथों सैकड़ों बार पिटा है पाकिस्तान। और पिटने के बाद होता क्या है कि कश्मीर लेंगे यह कह करके, या फिर भारत को तोड़ेंगे यह कह करके, भारत में अशांति फैलाना है यह कह करके पाकिस्तान बार बार भारत में हमला करता है या आतंकवादी घटनाओं को करवाता है। उसके बाद जो भारत जवाबी कार्रवाई करता है, इसमें पाकिस्तान बुरी तरह पिटता है। और जब बुरी तरह पिटता है तो पाकिस्तान का जो राजनीति है, पाकिस्तान का सैन्य व्यवस्था है, यह सब मिलकर के उस समय का जो सैन्य प्रमुख होता है या फिर प्रधानमंत्री होता है, उसको क्या करता है, तो जेल में बंद कर देता है या फिर फांसी पर लटका देता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से वह बच जाता है। वह जो भारत से पिटता है, इसको छिपाने के लिए या तो सेना प्रमुख को फांसी पर लटका देता है, या सेना प्रमुख खुद पाकिस्तान छोड़ करके भगोड़ा बन जाता है, या प्रधानमंत्री को फांसी पर लटका देता है, या प्रधानमंत्री पाकिस्तान का खुद पाकिस्तान छोड़ करके चला जाता है, वह भी भगोड़ा हो जाता है।
और यह क्रमशः आप देख सकते हैं, जो बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख हुए हैं पाकिस्तान के, जो अपने देश छोड़ करके भाग चुका है और बहुतों को फांसी पर लटका दिया गया है। अब वही होने वाला है पाकिस्तान में, क्योंकि अभी जो युद्ध होगा, जो युद्ध शुरू है, तो निश्चित है कि पाकिस्तान बुरी तरह पिटेगा। और जब पाकिस्तान बुरी तरह पिटेगा तो आसिफ मुनीर को पद से हटा दिया जाएगा, उस पर सारे दोष मढ़ दिए जाएंगे, या तो उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा या जेल में बंद कर दिया जाएगा। नहीं तो आसिफ मुनीर अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर भेज चुका है, वह भी भाग जाएगा, वह भी अगला भगोड़ा होगा पाकिस्तान का। और हो सकता है कि उसके साथ साथ अभी जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है उसको भी फांसी पर लटका दे, उसको भी जेल में डाल दे, या फिर वो भी पाकिस्तान से भाग जाए और भगोड़ा हो जाए। क्योंकि भारत से युद्ध लड़ने का औकात पाकिस्तान के में नहीं है, यह पाकिस्तान के बस का नहीं है। जो एक कुत्ते की शक्ल वाला देश पाकिस्तान, जो कटोरा लेकर के सारी दुनिया में भीख मांगता है, उससे भारत से युद्ध लड़ने का उसके बस का नहीं है। हाँ, यह होता है कि आतंकवाद उसको सस्ता पड़ता है, उसमें ज़्यादा उसको खर्चा करना नहीं पड़ता है। एक दो सेना का अफसर उसमें कैप्टन मेजर रैंक का लगा देता है और 10-20 लड़कों को पकड़ करके उसको जिहाद का ट्रेनिंग दे करके, आतंकवाद का ट्रेनिंग दे करके भारतीय सीमा में भेज दिया जाता है। और वह 2 से 4 पाकिस्तानी सेना का अफसर और 20 से 25 आतंकवादी, यह सब मिल करके भारत में प्रवेश करता है और फिर जहां तहां आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। उसमें जो भारत के जन सामान्य का जान माल का क्षति होता है वह होता है। इससे भय अशांति का माहौल बनता है और फिर सीमा रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन होता है। भारत के 10 से 20 जवान मारे जाते हैं। कश्मीर में पूंछ, राजौरी, अन्य जगहों पर 10 से 20 भारतीय नागरिक मारे जाते हैं। भारत भी जवाबी कार्रवाई करता है और सब कुछ शांत हो जाता है। भारत के भी बहुत सारे नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, हाँ ठीक है, भाईचारा है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, और वह सब पर लिपापोती कर देता है और लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर 2 साल 4 साल में आतंकवादी घटना होता रहता है। तो यह रिपीटेड क्रमशः चलता रहता है। तो अब बहुत हो गया। और अभी पहले तो कांग्रेस का शासन हुआ करता था, लेकिन अब सत्ता भी बदला है और एक मजबूत सरकार है भारत देश में। तो आज आवश्यकता है पाकिस्तान के उस स्ट्रेटजी को समाप्त करना है, जो भारत को एक विशेष समय अंतराल पर भारत को घाव देते रहते हैं, भारत को अशांत करता रहता है। और कश्मीर के बहाने जो पाकिस्तान की राजनीति चलती है उसको भी समाप्त करने की आवश्यकता है। तो अब पाकिस्तान को 3 से 4 टुकड़ों में तोड़ दिया जाना चाहिए। एक बलूचिस्तान, एक सिंध और पीओके को निश्चित रूप से भारत में मिलाया जाना चाहिए। अभी युद्ध चल रहा है, अभी मौका है और भारत के साथ दुनिया भर के देश हैं। आतंकवाद के ही आड़ में जब पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर रहा है तो भारत क्यों न पाकिस्तान पर आक्रमण करे। और 1971 में भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, अब भारत पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दे और पीओके को भी ले ले, और भारत का जो अखंड भारत हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वह भी पूरा होगा। इसके लिए समझ सकते हैं कि भारत ने पीओके को लेकर के अखंड भारत की ओर एक कदम बढ़ा दिया है। और फिर जैसे जैसे भारत का शक्ति सामर्थ्य बढ़ेगा तो फिर अखंड भारत भी होगा। क्योंकि पाकिस्तान के साथ युद्ध में हम अपनी क्षमताओं का भी आकलन कर रहे हैं कि सैन्य क्षमता या आर्थिक क्षमता या राजनीतिक क्षमता किस स्तर की होनी चाहिए, इसमें अभी क्या और आवश्यकता है। क्योंकि फिर जब हम अखंड राष्ट्र के लिए आगे बढ़ेंगे तो उसमें बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पूरा पाकिस्तान है, यह सब है। और नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यह सब हमारे अच्छे मित्र हैं। हालांकि चीन की चालबाजियों से कभी नेपाल, भूटान, श्रीलंका यह सब कभी चीन के पाले में पड़ जाते हैं तो कभी भारत के पाले में पड़ जाते हैं। तो यह सब भी राजनीति है।
लेकिन जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी ने कहा था कि भारत को अखंड भारत होना चाहिए, भारत को सोने की चिड़िया होनी चाहिए, क्योंकि एक समय था जब भारत बहुत बड़ा विशाल भूखंड हुआ करता था और भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। तो आज पुनः आवश्यकता है कि भारत के शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाया जाए, भारत को अखंड भारत बनाया जाए। और अभी पाकिस्तान चारों तरफ से हमला कर रहा है, मिसाइलों से हमला कर रहा है। भारत में 15 जगहों को निशाना बना करके पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला किया था, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के सारे हवाई हमलों को नाकाम कर दिया है। युद्ध अभी चल ही रहा है, इसके बारे में अपडेट्स मिलते रहेंगे, जानकारियाँ मिलती रहेगी। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।